पता। अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में आएगा। रुको जरा, सबर करो। बहुत बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति में सीपी राधाकृष्णन की जीत हो गई है। बताइए, देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। 52 452 वोट, इतिहास बना है एक बार फिर से। एनडीए ने बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पक्के रखड़े सरकार तो कभी अपनिया। लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं, तो इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। आस्तीन के सांप आज तक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। 6 सितंबर आपके खिलाफ। आंदोलन मतलब कौन करे? करीम वाला लोगों को मैं डरता हूँ। नदियों में बाढ़ ही पहले भी आती है। पंजाब में तो कोई नदी नहीं बहती ना, हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं बहती। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा में कोई नदी नहीं बहती, दिल्ली में कोई नदी नहीं बहती। 5 नदियां हिमाचल प्रदेश से पंजाब होकर हरियाणा होकर दिल्ली को पानी देती है। हरियाणा में कोई नदी नहीं बहती, दिल्ली में कोई नदी नहीं बहती। हिमाचल प्रदेश से पंजाब होकर हरियाणा होकर दिल्ली को पानी देती है। इसको दबा रहा है, ये दंगा करवा दो, सब भूल जाएगा लोग। अच्छा ठीक है, महंगाई के बारे में बोलेगा नहीं है, अच्छी हालात के बारे में नहीं बोलेगा। ये लोग क्या करता है, कोई भी काम होगा ना उसको छुपाने के लिए दंगा करवा देता। ये सब दोगलापन है भैया। अगर इसको नाकामी छुपाना बोलते हैं ना, तो मैं चाहूंगा भैया दबा के नाकामी छुपाई जाए। बात तो सही है। अगर नाकामी छुपाने से हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित संरक्षित रह पा रहा है ना भैया, पूरे भारत में ये नाकामी छुपाने वाला कार्य होना चाहिए। पूरे भारत में बुलडोजर चलना चाहिए। पूरे भारत में सीधा एनकाउंटर वाला सिस्टम लागू होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारा कहने से हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तुम चित्ते भी चिल्लाओ, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। 15 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो भाई 1-2 चला गया तो फिर उसमें फर्क क्या पड़ेगा? बात वही है। देश में तो माहौल ऐसा बना दिया गया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कांग्रेसियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, शशि थरूर का कोई साथी नहीं है, राहुल गांधी की कोई जाति नहीं है, सरकारी संपत्ति का कोई सेल नहीं है, तेजस्वी नो भी फेल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की किसी विदेश यात्रा से भले कुछ ना निकले, हजारों फोटो जरूर निकला। जिस तरह से खास एंगल से लिए गए फोटो और वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें कूटनीति बिल्कुल नहीं और न विदेश नीति, फोटो नीति है केवल। फोटो उत्पादन किया गया ताकि इसे लेकर जनता के बीच बहस उत्पादन हो और वोट चोरी के खिलाफ चल रहे अभियान से ध्यान भटकाया जा सके। मोदी को शरीफ समझ रहा है ट्रम्प। 2029 में इंडिया, रसिया और चाइना, ये तीनों मिलकर दुनिया के 60-70% जो व्यापार होता है उन सारे देशों को साइड कर रहे हैं। 70% व्यापार करने वालों को साइड किया जा रहा है। अभी ये लोग लगभग 60% को साइड कर लिए हैं, 10% को बाकी है। जब साइड कर लेंगे तो ये लोग कहेंगे कि हम लोग डॉलर यूज नहीं करेंगे, हम लोग अपनी मुद्रा यूज करेंगे। सोच रहे जिस हथियार पे तुमको घमंड था, उस 70% लोगों ने एक झटके में रिजेक्ट कर दिया। ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही नहीं। जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहाँ आते। प्रधानमंत्री देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे हैं अंजना जी, और अरे मैया मेरी मां को ये कह दिया, कब तक रोएंगे?
अरे बहुत गरीब लोग हैं जिनकी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही। मेरे ही 2 गाजियाबाद में लोनी में केस हुए हैं। डॉली जी, उसका एक ही तरीका है। मैंने साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट किया है, जिस हैंडल का मैंने नाम दिया था, आप भी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि यही तरीका है, इससे अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप ही की पार्टी के आप ही की पार्टी के नेता थे ना जिन्होंने बताया कि ये बीजेपी का नेता है। अब देखिए नंबर 2 वाला जो ग्राफिक से दिखाइए, क्योंकि उस दिन आप ही की पार्टी के नेता कह रहे थे। सवाल यह है ना कि ये शख्स कौन है, ये पता तो चलना चाहिए ना। मोहम्मद रिजवी इसका नाम है, राजा। नेक मोहम्मद की तस्वीर दिखाई चल रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, और पाशा जी ने तो मुझे कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये फोटो गलत निकली शिवराज सिंह चौहान वाली। फेक न्यूज दिखा रहे थे आपके नेता उस दिन। शिवराज सिंह चौहान के साथ नेक मोहम्मद रिजवी था, उसने कंप्लेंट की है पुलिस की। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी और देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। आज सवेरे थैंक यू एवरीबॉडी। सबसे पहले तो हम जब नंबर्स आने शुरू हुए, आई एम वेरी सुपरस्टिशियस, तो सब लोग बाइट देने लगे। मैंने कहा मैं को कोई बाइट नहीं देनी है, अभी पहले थोड़ा कंसोलिडेट होने दो। बट यू नो आई वाज ऑन अ चैनल एंड आई जस्ट थॉट टू माय सेल्फ, सच ही जीत